हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AJS एकेडमी पर। आज आपके टॉपिक लेकर आया हूं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जो कि आपको क्लास 8th, 9th और 10th तीनों में क्लासों में है। और बस थोड़ा सा लेवल उनका हाई होता जाता है। 8th में थोड़ा सिंपल है, फिर थोड़ा सा टफ, फिर थोड़ा सा और आगे टफ। तो ये ऐसा टॉपिक है जो 8th से स्टार्ट हो जाता है और 12th तक जाता है टॉपिक पहले से। तो दूसरा, इससे बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आता है, लगभग 90% से क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत ही सिंपल है। बस केवल आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना गेन कर पाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम कोई कॉइन को टॉस करते हैं तो हमेशा दो चीज में आती है, या तो आता है क्या हेड, या आता है टेल। क्लियर? यानी कि क्या है आउटकम्स किसी कॉइन का। जब आप कॉइन में टॉस करते हैं तो दो चीजें आती हैं, हेड या टेल। क्लियर? तो यही से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। ये जो है ये है टोटल आउटकम्स। किसी कॉइन के टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? एक कॉइन के कितने आउटकम्स होते हैं? टोटल 2। क्लियर? अब आपने क्या मांगा, हम लोग नहीं कहते हैं जब कहीं मैच खेलने आते हैं हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कोई पहले टॉस करो भाई। टॉस करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हेड बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अरे भैया हेड या टेल दोनों से एक ही तो आएगा। तो जो आपके फेवर में आउटकम्स है वो कितना? केवल एक। टोटल इवेंट कितने हो रहे हैं? 2, 1/2। बस यही आपकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। आपके फेवर में कौन सी घटना हो रही है और उसमें टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। जैसे कि कोई डाइस, व्हेन वी रोल अ डाइस then we get 1 2 3 4 5 6 इतने नंबर हम उसमें हम क्या करते हैं, गेन कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग कभी लूडो खेलते हैं तो क्या करते हैं, यार 6 आ जाए ना गोटी कर सकती है, या 1 आ जाए तो हमारी गोटी अंदर जा सकती है। ऐसा होता है ना। तो हमारी क्या है, ये हमारी इच्छाएं हैं कि ये नंबर आ जाए। यदि तो जो इच्छा है आपकी, वो तो इच्छा केवल एक ही है ना, एक ही तो है। लेकिन उस परसेंट प्रोडक्ट कितनी घटना हो सकती है? 6। या आप 1 या 6 दोनों कह रहे हैं, एक आ जाए 6 आ जाए, तो आपकी इच्छा कितनी है? 2। लेकिन घटना कितनी हो रही है उसमें? 6। उसमें कुछ भी आ सकता है, 1B 2B 3B 4B 5B 6 भी आ सकता है। क्लियर? तो इसका यही फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। यानी आपके पक्ष में होने वाली घटनाएं वो होती है फेवरेबल आउटकम्स। इसको हम डिनोट करते हैं M से। किससे? M से। यहां पर M आपको दिख नहीं रहा होगा फ्लैश वजह से। अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और अपॉन यानी कि उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, कौन से इवेंट इसमें हो सकते हैं। जैसे कि आप मैच खेलेंगे तो क्या होगा, जीतेंगे या हारेंगे, दो ही तो है। आपकी इच्छा में क्या है कि हम जीत जाएं, तो आपकी इच्छा के अनुसार पॉसिबिलिटी आउटकम्स है कितनी है? फेवरेबल 1। और लेकिन पॉसिबल कितने हैं? कुछ ही हैं। आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हैं। यही क्या है? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, पॉसिबिलिटी कि कितनी चीजें पॉसिबल है इसमें। एक इसे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का, PE। ये है फेवरेबल इवेंट और ये नॉन फेवरेबल इवेंट। समझ आई बात? इसी का टोटल सम कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। यानी यहीं से 3 क्वेश्चन आते हैं आपके, यहीं से 3 क्वेश्चन बनते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो ये कौन सा इवेंट कहलाएगा? ये कहलाता है व्हेन इफ PA = 0 देन A is called impossible इवेंट। यानी इसमें कोई इवेंट हो ही नहीं रहा। जैसे कि हमने कोई डाइस को रोल किया और रोल करने के बाद कहते हैं 8 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए आप। क्या? 8 नंबर आने की। कौन सा? 8 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन भैया हमको पता है ना 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कोई नंबर आता है क्या इसमें? 8 कहीं आता है क्या? नहीं आता ना, इसलिए 0 5 6। तो कितना आता है? 0। यानी वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। पॉसिबल होगा मतलब कि वो हो ही नहीं सकता उसमें। समझ गए? दूसरा, इफ PA = 1 देन A is श्योर इवेंट। यानी कि ये कंफर्म होना ही होना है। ये समझ आई बात?
यानी कि देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये यहां से घटना पूरी से पूरा ये जो आपका नीचे बना हुआ है क्लियर हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी जीरो के इक्वल होती है। ये क्या लिखा है, जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ी या जीरो से ग्रेटर देन या 1 से लेस देन या 1 से इक्वल, चार कुछ होंगे इसमें। प्रोबेबिलिटी आपकी जीरो हो सकती है, जीरो से ग्रेटर देन हो सकती है या 1 के इक्वल हो सकती है या 1 से लेस देन, बट नेवर प्रोबेबिलिटी निगेटिव और ग्रेटर देन 1। यानी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, या तो जीरो होगी या 1 से छोटी या 1, लेकिन कभी भी 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती है। अगर ऐसा कहीं कंडीशन आपको दे रखा है कि कैसे क्वेश्चन में कि किसी चीज के आने की प्रोबेबिलिटी 4/3 है, क्या ये सही है, तो हमेशा वो क्या होगा, गलत, क्योंकि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रोबेबिलिटी क्या है, हमेशा 1 के इक्वल, 1 से छोटी, 0 से बड़ी, 0 के इक्वल, नाइदर निगेटिव नॉर ग्रेटर देन 1। क्लियर? तो ये तो कुछ आपकी कंडीशनें हो गई इस पे, जो डिपेंड करती है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या 1 पॉइंट्स के बारे में पूछा जाए या 1 डाइस के बारे में पूछा जाए। क्लियर? अब डाइस से क्वेश्चन बनता है या पॉइंट्स बनता है, पहली चीज जो मेन आपके टॉपिक में है, या तो कॉइन है या डाइस है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब आपका आता है कार्ड, फिर बॉल, और फिर थोड़ा सा क्वेश्चन और ओरली पूछे जाते हैं। तो कॉइन में मैंने क्या होता है, सिंगल कॉइन में सिर्फ 2 घटनाएं होती हैं, हेड और टेल। डाइस में आपके 1 2 3 4 5 6। क्लियर? यानी जो ये हैं ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये सब क्या है, पॉसिबल आउटकम्स, ये पॉसिबिलिटी है ऐसी जानों की, क्लियर आने की। लेकिन अब फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, यदि आपने टॉस किया है, टॉस किया और कहा प्रोबेबिलिटी बताइए हेड आने की, तो हेड क्या है, सिक्के में एक ही तो हेड होगा कि 2 हेड होंगे। ये 16 पिक्चर का कॉइन नहीं है कि दोनों का हेड मिले आपको, क्या होगा, एक ही हेड होगा, वो क्या होगा 1, और टोटल कितने हो जाएंगे 1/2। ये आपका हो गया फेवरेबल आउटकम्स, नीचे हो गया पॉसिबल आउटकम्स। ठीक इसी तरह से इसमें पूछा जाए, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कह दे कि 6 से लेस देन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो नंबर है वो 6 से छोटे हों, उनकी पॉसिबिलिटी क्या है। अरे भैया देखो 6 से कितने छोटे हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स के छोटे हैं और टोटल कितने हैं 6। ये क्या है, फेवरेबल, ये आपका पॉसिबल, ये आपके फेवरेबल, ये आपके पॉसिबल। दूसरा कहते भैया 6 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, जो 6 से नंबर जो है वो ग्रेटर देन 6, तो होता ही नहीं उसमें। कितना हो गया इसका प्रोबेबिलिटी, 0। क्लियर? या इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो इवन नंबर 2 4 6, कितने नंबर आ सकते हैं, केवल 3, तो 3/6। प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ इवन नंबर्स 3/6, यानी कि प्रायिकता बताइए सम अंक आने की, या कहते हैं विषम अंक आने की। ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या, 1 3 5। 2 का मल्टीपल, 2 2 जा 4 2 जा 6, तो भी 3/6। ये तो आपके हो गए सिंगल इवेंट। यही बात करें हम डबल इवेंट की, तो फिर क्या हो जाएगा, थोड़े से आपको टॉपिक में और बढ़ जाएगा। यानी कि फिर फॉर्मूला क्या चलता है इसमें कि आपके पास कॉइन कितने हैं, जो टोटल इवेंट में हो रहे हैं, n की पावर नंबर ऑफ कॉइन्स, ये अगर 1 है तो 2 पावर 1 है 2। अगर बात करें यहां पर कॉइन हमारे पास 2 हो जाए, कितने कॉइन 2, पावर 2 कितना 2 2 जा 4, तब कितनी घटाएं होंगी 4। इसी तरह से ये डाइस आपके पास 2 होंगे, तो देखो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तब आपके पास कितनी घटाएं होंगी 36 इवेंट होंगे, पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 36 पॉसिबल आउटकम्स। तो ये आपको बताया जाएगा। लेकिन जो आपका मेन जो क्लास 7 का, सॉरी 8 का और 9 का है, वो यहीं से पूछा जाता है।
ये कह देता है कुछ भी कुछ क्वेश्चन आप, मैं इसी से रिलेटेड कुछ एक आधे क्वेश्चन बताता हूँ, फिर इसका तब आगे डबल इवेंट में जाता हूँ। ये आपका लगभग सारा कुछ सिंगल इवेंट का था। क्लियर? देखिए क्वेश्चन, देखिए इसमें क्वेश्चन लिया हुआ है, लिखा है ए कॉइन इज टॉस्ड 200 टाइम्स। देखो ये क्या है आपका है पॉसिबल आउटकम्स, कितने बार 200 टाइम्स। द हेड अपीयर्स 79 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। यानी कि देखो जो फेवर में आपका आ रहा है वो आपका एन कितना है 79, एन कितना है इसमें 200, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए P इक्वल टू m अपॉन n, 79 अपॉन 200। तो देखो पहले तो क्वेश्चन का आगे आ गया है द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, मैंने निकाला किसका है हेड का, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इक्वल टू कितना है 79 अपॉन 200। क्लियर? हमें निकालना किसका है टेल का है। तो मैंने क्या बताया था भैया, होने की और ना होने की क्या है टोटल कितना होता है 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1, कितना 1। तो देखो पीई प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई है, मैंने निकाला है मैथ की, हमको सॉरी इसकी मैथ क्या हूं किसकी निकाले हेड की, हमको निकालनी इसकी है टेल की। तो क्या करेंगे इसको, केवल हम एक क्या निकालेंगे कि हेड ना आए, ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी ना 79 अपॉन 200, हेड ना आए तो क्या आएगा टेल ही तो आएगा, हेड या टेल हमने निकाली हेड की, हेड ना आने की निकाल अपने निकाला है टेल की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 79 अपॉन 200, और कितना जाएगा इसमें मेरे पर 200, तो 200 माइनस 79 कितना देगा 80 और 121 अपॉन 200। मैंने क्या निकाला कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, तो कितना आ गया ये आपका क्या निकाल गया टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई। तो वीडियो को कल पूरा आपको देखना है, क्योंकि अभी इससे आगे मैं चार्ट बताऊंगा, जो चार्ट में आता है थोड़ा सा डबल इवेंट के बारे में बताऊंगा, तो आपको नोट करना है, क्योंकि वो सब चीजें क्लियर। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया पहला। सेकंड क्वेश्चन देखो इसमें, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, कितने हैं 400, यानी कि n कितना है प्लस 400। क्लियर? 160 लाइक मैथ, 160 में से बच्चे ऐसे हैं जो कि क्या है मैथ को लाइक करते हैं, एंड रेस्ट डिसलाइक, बाकी सारे क्या हैं मैथ के विरोधी हैं। समझ आएगा? तो कह रहा फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक मैथ। जैसे कि अगर आप किसी से कह दिया अचानक 400 बच्चे खड़े किए गए, अचानक कह दिया जो आप चूज कर लो कि जो इसमें बच्चा ऐसा हो जो मैथ को लाइक करता हो 400 की भीड़ में, तो क्या है सिर्फ आपका ऑप्शन कितने पास है 160 बच्चे वैसे हैं जो क्या है बस 160 बच्चे ही तो हैं जो आपको मैथ को लाइक करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि मैथ का बच्चा ही आप चूज करें, तो क्या आ जाएगा m अपॉन n, यानी 160 अपॉन 400। अब आप इसको सॉल्व कर लें, और 4 4 16, 4 10 40, 2 4, 2 5 10, कितना है 2 अपॉन 5। यही प्रोबेबिलिटी है कि यानी कि 5 में से कोई 2 ऐसे बच्चे जरूर होंगे कि जो क्या मैथ को लाइक करने वाले निकलेंगे उसमें से। अगर वो रैंडम इससे कह दिया जाए तो क्या ऊपर इतने ऑप्शन 5 में से कोई 2 बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ को लाइक करने वाले होंगे और वो इसको चूज कर सकता है। क्लियर? तो ये तो आपके क्वेश्चन आते हैं सिंगल इवेंट वाले हैं। अब आप कुछ मैं थोड़ा सा पहले तो इसका चार्ट बताऊंगा कि क्या क्या इसमें आता है, किस तरह से क्वेश्चन आपको कैसे आप उनके इवेंट जो होते हैं आप कैसे निकाल सकते हो, स्वयं बना सकते हो। अगर आप इवेंट बनाना सीख जाओगे तो क्वेश्चन भी अपने आसानी से कर सकते हो। क्लियर?